काशिफा, ओ इलियास, थक अच्छा गया हुआ मैं। आप आ गए। ओह ये लो अपनी सारी चीज़ें जो भी आपने सब ले मंगवाई आए थी सब ले आया। चलो, ये तो अच्छा कर दिया आपने। अच्छा, मुझे ना जल्दी से मसाला निकाल दें ताकि हाँ मैंने खाने में अब डाल ये मांगा था आपने, ये भी मैं ले आया हूँ, ये भी ले आया हूँ। ये मांगा था, ये भी ले आया हूँ। ये वाला पाउडर जो आपने कहा था फिर ये भी ले इलियास, आया हूँ मैं। मुझे मसाला दे दें, मसाला चाहिए। मसाला? मसाला भी तो मैंने आपको फ़ोन नहीं किया था कि मुझे मसाला, मैंने आखिर में आपने मसाला कहा था कि रसाला कहा था? इलियास, मैंने मसाला कहा था। तो मैं तो आपके लिए रसाला लेके आऊँगा। मैंने रसाला सुना। इलियास, आज मुझे पता है कौन सी गेम याद आ रही है बचपन की। हम 8 या 10 लोग बैठा करते थे और एक के कान में एक बात कही जाती थी और वो आखिर तक पहुंचते पहुंचते बात ही बदल जाती थी। और मुझे लगता है कि ये वही हुआ है। लेकिन अज़दवाजी ज़िंदगी में अगर इस तरह से कम्युनिकेशन या राब्ते का प्रॉब्लम अब मुश्किल हो ना, तो फिर आपको पता है कि हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। हाँ नहीं, आपने सही कहा। उनको दूर करने की ज़रूरत होती है। वाकई है, और ख़ास तौर पर मसीह अज़दवाजी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर राब्ता ठीक ना हो, अगर कम्युनिकेशन ठीक ना हो, तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई उलझने परेशानी आपकी ज़िंदगी में रहती हैं। काशिफा, वाकई अगर अज़दवाजी ज़िंदगी में राब्ता दुरुस्त ना हो तो बहुत सी उलझनें और परेशानियाँ हो जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि जीवन साथी के साथ अपने रहना, सिर्फ ज़िंदगी गुजार लेना एक फ़र्क बात है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी गुजारना जिसमें आप एक खूबसूरत ताल्लुक़ के साथ, एक खूबसूरत मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारो, जिसमें इज़्ज़त, प्यार, सब्र, तहम्मुल, ये सारी चीज़ें पाई जाएँ, तो मैं समझता हूँ वो हकीकी मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी होती है। इलियासिफ, मैं समझती हूँ कि जो हकीकी कम्युनिकेशन है वो एक सूरत में नहीं होती बल्कि 4 सूरतों में होती है। जैसे आप देखें कि पहले पहला बोलता है और दूसरा सुनता है, और उसके बाद दूसरा बोलता है तो पहला सुनता है। और काशिफा, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बताना चाह रहा हूँ। एक असूल था जिसे मैंने सीखा था अज़दवाजी, कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए, और वो असूल याकूब उसका पहला बाप और उसकी 19वीं आयत में पाया जाता है, और मैं चाहूँगा कि मैं ज़रूर आपके सामने पढ़ूँ जी। और ये एक ऐसा असूल है जो कि कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी जो है हमें दे सकता है। आए मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज़ और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। काशिफा, आपने देखा कि कलाम मुक़द्दस हमें बड़े वाज़ेह तौर पर एक असूल बताता है कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी का, कि हमें सुनने वाले कान होने चाहिए। हमें बड़े तहम्मुल से और सब्र से जो है वो एक दूसरे की बात को सुनने की ज़रूरत है। और फिर जब बोलने का वक्त आता है तो मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल हमारे सामने बहुत खूबसूरत है कि वो बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़ी इज़्ज़त से जो है वो मुखातिब हुआ करते थे। और काशिफा, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अगर अब लूका उसका 6वां बाप और उसकी 45वीं आयत पढ़ें, और मत्ती की इंजील अगर उसका 12वां बाप और उसकी 34वीं आयत पढ़ें, तो वहाँ हमें पता चलता है कि जो कुछ हमारे दिल में है वही हमारे लबों पर आता है। और कई दफ़ा अगर हमारे दिल में हमारे जीवन साथी के लिए कड़वाहट है, हसद है, गुस्सा है, तो मैं समझता हूँ कि वही बातें हमारे दिल से निकल कर हमारे लबों पर आती हैं, और ये खुदावंद को पसंद नहीं है। इसके लिए मैं एक हवाला ज़रूर खुदावंद के कलाम से पढ़ना चाहूँगा, जो कि हम सब के लिए, ख़ास तौर पर मसीहों के लिए, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में एक हदायत है। और इसका हमें ज़िक्र मिलता है मत्ती की इंजील उसका 7वां बाप और उसकी 12वीं आयत, और वो मैं पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की इंजील 7वां बाप और उसकी 12वीं आयत में यूँ लिखा है, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। हमने देखा काशिफा कि जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ रवैया रखें, जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपको जो है आपके साथ बातचीत करें, जैसी आपको भी उनके साथ उसी तरह की बातचीत करनी है, उसी तरह से हम कलाम होना है, ताकि वो इज़्ज़त, मोहब्बत, प्यार जो है वो आपके अंदर बरकरार रहें। और इलियासिफ, मैं समझती हूँ कि मसीही होते हुए हमें ये जानना चाहिए और ये समझने की ज़रूरत है कि मर्द और औरत को खुदावंद ने कई तरीक़ों से मुख्तलिफ बनाया है। दोनों के अंदर सलाहियतें हैं तो दोनों के अंदर कमज़ोरियाँ भी हैं। बिल्कुल। और बाज़ औक़ात मैं समझती हूँ कि यही कमज़ोरियाँ हैं जो राब्ते में और ताल्लुक़ में मुश्किलात का बाइस बन जाती हैं और परेशानियाँ आ जाती हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए मसीही होते हुए कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नमूना और मॉडल हैं। यानी आपकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगी कि अगर किसी के अंदर गुस्से का ये मसला है कि उन्हें गुस्सा आता है, तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ से सीखें
اگر کسی کے اندر حلیمی نہیں ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کو ماڈل بنا کے اپنے سامنے رکھے. اگر بہت ساری ایسی باتیں آ سکتی ہیں، جیسے اگر کسی کے اندر تکبر یا بڑائی کرنے کی عادت ہے تو اس کو بھی خداوند یسوع مسیح سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور روح القدس کی قدرت میں اور قوت میں جب ہم زندگی کو بسر کرتے ہیں تو پھر ہم ان ساری مشکلات سے لڑ سکتے ہیں اور ابھر سکتے ہیں. کاشفہ، جیسے آپ نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کی مثال ہمارے سامنے بہت ہی خوبصورت ہے. خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ایک بہت عمدہ ماڈل ہے. پرانے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کی مثال اور خداوند یسوع مسیح کی ماڈلنگ جو تھی وہاں پر موجود نہیں تھی، اور نہ ہی روح القدس کی معموری جو تھی وہاں پر موجود تھی. لیکن ہم چونکہ فضل کے دور پر ہیں، خداوند ہمارے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کی زندگی ہمارے سامنے ہے. ان سے ہم محبت کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا، تحمل میں زندگی کو گزارنا، یہ ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں. اور روح القدس کی قوت بھی جو ہے وہ ہمارے لیے موجود ہے. جیسے ہم اعمال اس کا پہلا باب 8ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پہ نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ روح القدس کی قوت صرف پیغام دینے کے لیے یا بشارت کے لیے موجود نہیں تھی، بلکہ روح القدس کی قوت جو ہے وہ ہماری زندگی کے ہر عمل میں موجود ہے، جہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی سے ظاہر کر سکتے ہیں. اور کاشفہ، ایک آخری بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جب ہماری زندگیاں روح القدس سے معمور ہوتی ہیں تو روح کا پھل ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا ہے. روح کا پھل غلطیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح کا پھل محبت ہے، حلم، پرہیزگاری، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگیوں سے ظاہر ہونے لگتی ہیں اور نظر آتی ہیں. اور ہم خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور پیارے بچے جو ہیں وہ کہلاتے ہیں. آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے الیاصف کہ جب ہم روح القدس کی قوت میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی ان ساری پریشانیوں کو، ان ساری مشکلات کو جو ہمارے کسی بھی طرح سے کمیونیکیشن میں یا رابطے میں آ سکتی ہیں، ہم ان کو دور کر سکتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا ہے اور سیکھا ہے اس کا اعادہ کریں. ضرور. حقیقی کمیونیکیشن یا رابطہ ایک طرفہ نہیں ہوتا، بلکہ 4 صورتوں میں ہوتا ہے، جس میں پہلا شخص بولتا ہے اور دوسرا سنتا ہے، پھر دوسرا بولتا ہے تو پہلا سنتا ہے. ازدواجی زندگی میں یہ بہت اہم ہے کہ دونوں ساتھی ایک دوسرے کی بات کو صبر اور تحمل سے سننے والے ہوں. مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ خداوند نے مرد اور عورت دونوں کو کئی طریقوں سے مختلف بنایا ہے اور دونوں میں صلاحیتیں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں. الیاصف، چونکہ آپ میرے مسالے کی جگہ رسالہ لے آئے ہیں تو پلیز مجھے مسالہ بھی لا دیں جا کے. بالکل، آپ کے لیے مسالہ میں لے کے آؤں گا، لیکن چونکہ میں تھکا ہوا ہوں اس لیے پہلے میری تھوڑی دیر کے لیے آپ کندھے دبائیں اور اس کے بعد 1 کپ چائے مجھے دیں اور پھر میں جاؤں گا. اچھا بہت تھکا ہوں. آج شام کو بنانا کیا ہے؟ بہت کچھ.